अयोध्या जमीन विवाद मामले में जनवरी तक सुनवाई टली, समुचित बेंच मामले की करेगी सुनवाई। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिवहन का हुआ करार, सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने किए साइन, दोनों राज्यों के बीच बढ़ेगा रोडवेज बसों का संचालन। काशी में मुख्यमंत्री योगी ने किया मैराथन निरीक्षण, तमाम विकास परियोजनाओं का लिया जायजा, देर रात तक सड़कों पर दौड़ता रहा सीएम का काफिला। जापान दौरे पर पीएम मोदी ने किया मेक इन इंडिया सेमिनार में की शिरकत, कहा दुनिया ने माना भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा, ईज ऑफ डूइंग में बढ़ी भारत की रैंकिंग। बहराइच में पिकअप और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में ट्रेन के आगे कूदा प्रेमी युगल, ट्रेन की चपेट में आने से प्रेमिका की हुई मौत, प्रेमी हुआ जख्मी, अस्पताल में भर्ती। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में अयोध्या राम जन्मभूमि की। और इसी बीच जो खबर आ रही है, अयोध्या जमीन विवाद से जुड़ी हुई सुनवाई जो है वो टल गई है, जनवरी तक के लिए टाल दी गई है सुनवाई। जमीन के मालिकाना हक पर यह सुनवाई हो रही थी, 3 जजों की नई बेंच मामले की सुनवाई जो है वो कर रही थी और जैसे कि संभावनाएं जताई भी जा रही थी, नई बेंच है और हो सकता है वक्त ले, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अभी क्या दलीलें रही या क्या तर्क रहे, क्या वजह रही, वो जानने की कोशिश, लेकिन बड़ी the bench in the month of January, and then they will decide the dates of hearing in this matter. Maybe, but they will decide about the dates of hearing in the month of January itself. So do you think this date will take a long process? It depends, because since this is a heavy matter, it may take some time. Thank you. Okay, thank you. Hello. तो सुना आपने, जनवरी तक के लिए मामले की सुनवाई जो है वो टल गई है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरी खबर बताइएगा। निश्चित तौर पे देश के सबसे गर्म सियासी और धार्मिक मुद्दा ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, इस मामले में आज सुनवाई आज होने की संभावना थी, लेकिन अब ये मामला टल गया है और जनवरी में अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और इसके साथ ही कौन कौन उस जज होंगे उस मामले की भी सुनवाई उस वक्त में होगी। और इसके साथ ही जो इस मामले पर किस तरह से सुनवाई करनी है, क्या लगातार करना है, रोजाना करना है, या उस मामले में अलग अलग तारीखें तय होंगी, इन तमाम मामलों की जो सब कुछ है वो जनवरी में ही तय किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो है इस मामले में ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस मामले में आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये सबसे गर्म और सियासी और धार्मिक मुद्दा जो है राम जन्मभूमि का मसला, इस मसले में अब अगली तारीख लग चुकी है। हालांकि ये तारीख की अगर बात की जाए तो तारीख पे तारीख तो हमेशा ही चलता रहा है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये मामला चला आ रहा है। अगर मामले की बात करें तो कई सालों से मामला चलता आ रहा है, तो इस मामले में एक और नई तारीख जुड़ गई है और वो जनवरी। अब जनवरी के बाद इस जनवरी में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो उस वक्त में ही सब कुछ तय होगा कि इसकी रोजाना हियरिंग करें और क्या करना है। इसके साथ ही इस मामले में अगर बात करें तो आज हालांकि 3 जजों की जो बेंच थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस कौल और के.एम. जोसेफ जो हैं वो शामिल थे और उसके बाद इस मामले में फैसला लिया गया। हालांकि इस मामले के जो वकील हैं वो अब बाहर आ चुके हैं, अब इस मामले में अपनी जो जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी दलीलें रखी हैं, उस मामले में अपना दलील रख रहे हैं। और इसके साथ ही ये जन्मभूमि जो है किसका, किस तरह से इस मामले पे विवाद हुआ है, इन तमाम मामलों की अपने जो पक्ष रखते हैं वो पक्ष अब बकायदा वो भी शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम आधार जानने की कोशिश करें
वो क्या रहा? देखिए, आधार की अगर बात करें तो ये मामला ही पूरा तकरीबन 132 साल पुराना मामला है। ठीक जब बात है। फैजाबाद ठीक बात कोर्ट है। में बकायदा मामला आया था और उस वक्त से ये पूरा मामला चला आ रहा है। 1885 ईस्वी से ये मामला चला आ रहा है। उस वक्त में सबसे पहला जो है फैजाबाद के जिला कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। उस वक्त से यह मामला अभी तक चला आ रहा है और इस मामले में अब तक ये सिर्फ तारीख मिलती रही है। और हालांकि इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी चलती रही है, तो लेकिन पिछले महीने में ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस मामले पर एक जल्द ही एक बड़ी ठोस सुनवाई हो सकती है। इस मामले पर एक नतीजा आ सकता है, लेकिन अब एक और तारीख मिल गई है, तो अब कुछ दिनों के लिए इंतजार करना होगा। उसके बाद ही जब नए जजों की जो बेंच है वो जब इस मामले की सुनवाई करेगी, तो वो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में किस तरह का फैसला सुनाया जाएगा, किस तरह से इस मामले की हियरिंग होगी, रोजाना हियरिंग होगी या उस मामले में कोई और भी तारीख मुकर्रर किया जाएगा। और रोजाना हियरिंग की बात की जाए तो अगर रोजाना हियरिंग ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर ठीक। शंकर आपके पास आएंगे। परीक्षा ली जा रही है, अभी धारण करने की कोई सीमा तो होती है। सवाल ये उठता है कि रोज सुनवाई को, आम जनता के अंदर, देश के अंदर एक ही धारणा है कि ये रोज सुनवाई होगी, लेकिन रोज कहाँ हो रही है? 3 महीने की तारीख दे दी गई है। ये सब कांग्रेस के दबाव में काम हो रहा है और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल जो कहते हैं वही काम हो रहा है। उन्होंने दबाव बनाया है और उसी का आधार पर ये काम हो रहा है। क्या कोर्ट भी दबाव में काम कर रही है कांग्रेस की? आपको लग रहा है? अब कहीं न कहीं से तो ऐसा प्रतीत होता कि कपिल सिब्बल ने कहा है, प्रशांत भूषण ने कहा है कि इसकी लंबी तारीखें दी जाएं, अभी इसको निर्णय न किया जाए, 19 में ले जाया जाए, 19 के बाद इस पर निर्णय हो। तो ये जो कह रहे हैं ये लोग, कांग्रेस को लोग, इनको 19 में पता चलेगा चुनाव में क्या होता है। बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई थी सरकार से लोगों की, लेकिन अब जिस तरह से 4.5 साल का समय बीता और अब 19 में चुनाव भी होना है, तो आपको लग रहा है कि फैसला तो आ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता का भी मोह भंग होगा बीजेपी से? जनता से कम होगा। जनता का मोह जो है वो पूरा स्थापित है। उसको लगता है कि राम जन्मभूमि का निर्णय ये कांग्रेसी नहीं कराना चाहते हैं, उन्हीं के दबाव में सारा काम हो रहा है। ये सब तो आपने सुना विनय कटियार को। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, एक और तारीख, आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? चुनाव को भी हम जहन में रखते हैं और कहीं ना कहीं ये था कि फाइनल जो है सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन फिर 3 महीने। देखिए, मुझे लगता है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या पर निर्णय अदालत से आ पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। जनवरी में बेंच ये तय करेगी कि इस मामले की सुनवाई किस रूप में की जाए और कब से की जाए। यानी नए साल में तो ये तय होगा, उसके बाद सुनवाई आरंभ होगी। तो मुझे लगता है एक लंबी प्रक्रिया है। अब शायद लोकसभा चुनाव का जो कैलेंडर है वो मैच नहीं करेगा अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर से, एक चीज जो मुझे लगती है। और इसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो मुझे दिखता है, राजनीतिक परिणाम, वो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार, इन दोनों पर ये दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा अब आज से कि आप कानून बनाकर या अध्यादेश लाकर, या तो संसद में विधेयक लाकर या अध्यादेश लाकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। अब ये दबाव बहुत सघन हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक रिएक्शन आ रहा है, वो एक बार सुना देते हैं, फिर आप अपनी बात कीजिए। अब हम तो मतलब क्यों करेगा क्या? कोर्ट के इंतजार करना पड़ेगा। डेट आपने कोर्ट ने डेट बताया कि जनवरी में कौन सा डेट लगेगा? नहीं, ये कुछ